नमस्कार फ्रेंड, मैं आर के साथ अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूँ। आज मैं क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन के अंतर्गत घन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं। कुछ डाउट है जो आपके उसको क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले मेरे यूट्यूब पर बहुत सारे लेसन डले हुए हैं। अर्थमेटिक है, एडवांस है, रीजनिंग का भी एक टॉपिक डाला हुआ है, जाके आप उनको देख सकते हैं। आप मेरे से फेसबुक पे रवि मैथमेटिक्स के नाम से सर्च करिएगा तो एक ग्रुप है, उसमें हर कंटेंट डाला जा रहा है, उससे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और रवि मैथमेटिक्स यूट्यूब पर भी सर्च करिएगा बाई आर के सर, आपको फर्स्ट पेज पे ही आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन के अंतर्गत घन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन को। इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आता है तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, क्या कंसेप्ट होना चाहिए, उसको आज क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। अब मंजिल ने हौसलों के आंखें में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। आइए शुरुआत करते हैं आज का यह टॉपिक, घन से रिलेटेड क्वेश्चन यानी क्यूब। घन का इंग्लिश क्या होता है दोस्त? क्यूब। रिलेटेड टू क्यूब क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में दिया है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, करे एक घन के विकर्ण √12 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात करें। घन का आयतन ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपका घन का विकर्ण दिया हुआ है, तो घन के विकर्ण का कंपेयर किससे करेंगे दोस्त? घन के विकर्ण से। जैसे प्रॉफिट का कंपेयर प्रॉफिट से होता है, आय का कंपेयर आय से, व्यय का कंपेयर व्यय से, उसी तरह विकर्ण का कंपेयर किससे होगा? विकर्ण का। तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? √3। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है दोस्त? घन के विकर्ण इक्वल टू होता है √3। √3a होता है। घन का विकर्ण इक्वल टू क्या होता है दोस्त? √3a। इसको नोट बना के लिख लीजिए, आपको हर जगह ये काम आने वाला है। तो घन का विकर्ण कितना होता है? √3a। तो यहाँ √3a लिख देंगे। उसके बाद घन का विकर्ण क्वेश्चन में कितना दिया है? √12 दिया हुआ है। √12 दिया हुआ है। रूट से यहाँ रूट कट जाएगा, 3 से जब इसको कटाएंगे तो a का मान कितना आ जाएगा दोस्त? 4 आ जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा? √3a। अच्छा मान लीजिए कि यहाँ से रूट हटाएंगे, यहाँ से रूट हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त? इसका नहीं, ऐसे नहीं आ रहा है तो यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा। रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका? ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 4, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 2। ये इज इक्वल टू 2, यानी ए का मान क्या हो जाएगा दोस्त? भुजा। यानी भुजा कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। भुजा कितना हो जाएगा? 2। लेकिन आपसे क्या पूछ रहे हैं? भुजा नहीं, आपसे क्या पूछ रहे हैं? घन का आयतन। तो घन का आयतन कितना होता है? घन का आयतन होता है आपका भुजा के क्यू यानी ए का क्यू। घन का आयतन क्या होता है दोस्त? भुजा के क्यू यानी ए के क्यू। यानी 2 का क्यू करना होगा आपको यहाँ पे। तो 2 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 का क्यू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 8। 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा दोस्त आपका। सेंटीमीटर क्यूब का हो जाएगा आपका। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आयतन को किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर क्यूब में। क्षेत्रफल को स्क्वायर में लिखेंगे, और जो भी मान है उसको ऐसे ही लिख देंगे सिंपल। तो क्लियर है यहाँ तक? आइए एक बार फिर से, एक घन का विकर्ण 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो घन का आयतन आपसे पूछ रहा है, तो घन का विकर्ण होता है √3a। तो √3a लिखेंगे। जब √3a को कंपेयर किससे करेंगे? इससे, √12 से। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे। यदि इधर स्क्वायर करेंगे आप, √3a है, √3a है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो √3a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ रूट हट जाएगा, हट जाएगा तो 3 से कटाएंगे तो 4, तो a स्क्वायर इक्वल टू 4, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 12। यानी भुजा कितना हो जाएगा दोस्त आपका? 12 हो जाएगा। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा का क्यूब, यानी 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्त? 8। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए नोट करिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसी से घन से रिलेटेड जितने भी डाउट है आपको सब आज क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से, दूसरा क्वेश्चन नंबर कितना है 2, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन होंगे, कितने घन होंगे ये आपसे पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, यानी 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन है, उसमें यदि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जाए तो कितना घन होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो घन का भुजा बराबर क्या होता है दोस्त, भुजा के क्यू। घन का भुजा बराबर कितना होता है, घन का भुजा दिया हुआ है तो भुजा बराबर कितना होता है, घन का आयतन बराबर तो भुजा के क्यू। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा के क्यू, यानी 15 के क्यू करेंगे। इक्वल टू किसका क्यू करेंगे दोस्त, 3 का क्यू करेंगे। यहाँ आपका 15 गुना 15 गुना 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3। जब इससे इसको घटाएंगे, ये 3 से घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 से घटाएंगे तो ये भी 5 हो जाएगा, ये 3 से घटाएंगे तो ये भी 5 हो जाएगा, यानी 5 गुना 5 गुना 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125। यानी 15 सेंटीमीटर वाले यदि भुजा हमको 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को यदि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाना शुरू करें, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर भुजा बनाना शुरू करें तो हमको कितना घन हो जाएगा दोस्त, 125 को घन हो जाएगा, 125 को घन हो जाएगा। क्लियर? कहीं किसी मित्र को डाउट है? नहीं? आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर है मित्र? सब लोग आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे गए, क्वेश्चन नंबर 3 है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे गए बड़े गोले का आयतन ज्ञात करें। बड़े गोले का आयतन ज्ञात करें। गोले का आयतन ज्ञात करें। ध्यान पूर्वक सुनिए, यदि ए यानी भुजा दिया है दोस्त, मान लीजिए किसी घन का भुजा दिया हुआ है, तो मान लीजिए एक वृत्त है, यदि घन का भुजा इसका दिया हुआ है, भुजा 7 सेंटीमीटर, दोनों 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, भुजा 7 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। यदि इसकी त्रिज्या की बात करें यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा दोस्त, 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है उधर, इधर आ जाइए। यदि पूरा ये दिया हुआ है दोस्त कितना, 7 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका, ये त्रिज्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर? त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहे, गोले के आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोला का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, गोला का आयतन, गोला का आयतन की बात करें तो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर? 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 की जगह 4/3 लिख देंगे, पाई के जगह पर 22/7 लिख देंगे, आर के जगह पर 7/2 का क्यू कर देंगे। 7/2 गुना 7/2 गुना 7/2।
जब इसको कटाएंगे छटाएंगे तो आपका आंसर कितने आने वाला है लास्ट में 179.76 सेंटीमीटर क्यूब 179.767 सेंटीमीटर क्यूब यानी 179.67 सेंटीमीटर क्यूब आंसर क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, गुना भाग कर लीजिएगा। कंसेप्ट यही है, आपको कंसेप्ट पकड़ के चलना है ना कि सॉल्यूशन करना है बैठ के। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कर एक घन का विकर्ण √8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक घन का विकर्ण √8 सेंटीमीटर, √3 सेंटीमीटर, 8√3 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो घन का दिया है दोस्त विकर्ण, तो संपूर्ण पृष्ठ यानी ये घन है दोस्त, ये घन है, इसको क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे। यदि घन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो उसके लिए क्या फार्मूला होना चाहिए, उसके लिए क्या फार्मूला होना चाहिए बोलिए। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो पहले सबसे पहले आपको विकर्ण दिया है, तो विकर्ण से विकर्ण निकालेंगे तब ना भुजा निकलेगा। यानी विकर्ण दिया हुआ है 8√3, अब विकर्ण होता है कितना दोस्त, √3 होता है। घन का विकर्ण कितना होता है, √3a होता है, √3a होता है। √3 से √3 कट जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये 8 आ जाएगा। a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 6a²। इसको नोट कर लीजिए, 6a² होता है। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है। यानी 6a², यानी ए दिया है कितना दोस्त आपका, यहाँ पे आ जाइए, ए दिया है आपका 6 गुना a², यानी 8 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 6 गुना 8 का स्क्वायर तो कितना होगा, 6 गुना 8 गुना 8 तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 8 करेंगे 48, 48 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 गुना 8 384, 384 सेंटीमीटर क्यूब का हो जाएगा, उसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है। यानी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, कहीं किसी मित्र बंधु को डाउट है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।